हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। बेटा जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था मेटल्स की। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो कई सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, मतलब कि मेटल्स कई सारे डिफरेंट एलिमेंट या मॉलिक्यूल के साथ में कई तरह से रिएक्शन देते हैं, कई तरह से नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वन बाय वन हमारे एक रिएक्शन को पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब कि मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन दे करके कौन सा नया प्रोडक्ट बनाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं डेली लाइफ में एक नॉन मेटल का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मेटल का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, नॉन मेटल का एग्जांपल लेता हूं जो कि हम जानते हैं डेली। ठीक है, जैसे C+O2 गिव्स आउट क्या है बेटा, CO2 है। S+O2 गिव्स आउट क्या है, SO2 है। तो ये इस तरह से कंपोनेंट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, है ना। यही तो होता है ना बेटा कि कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब इन दोनों में मेन क्या चीज मिला बेटा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने पर ये क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना। सेम टू सेम कंडीशन यहां पे भी आने वाली है कि जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब कि मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, हमारे पास सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा Na2O, जो कि है क्या, सोडियम ऑक्साइड। क्या है, सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मेटल जब किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब डिफरेंट मेटल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिविटी होती है। मतलब किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किसी की रिएक्टिविटी कम होती है, ये हम जानते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे कि कौन से मेटल की कितनी रिएक्टिविटी, कितना ज्यादा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, वन बाय वन हमारे एक एग्जांपल को लेते हुए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान लो कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव। सोडियम और पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है। फिर उसके बाद कौन आता है, कैल्शियम का नंबर आता है, फिर मैग्नीशियम का नंबर आता है, फिर एल्यूमिनियम का नंबर आता है, जिंक का आता है, आयरन का आता है, कॉपर का आता है। तो ये सीरीज चलती रहती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सोडियम का एग्जांपल लिए हैं, उससे पहले हम पोटेशियम का ले लेते हैं। तो पोटेशियम का क्या केस है, पोटेशियम प्लस O2 गिव्स आउट क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। बैलेंस करना है बेटा, बैलेंस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 4Na लेंगे, तो यहाँ पे 2Na2O बन जाएगा। यहाँ पोटेशियम 4 लेंगे तो यहाँ पे 2 पोटेशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इन दोनों की रिएक्शन ऐसी होती है बेटा, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इनको रूम टेम्परेचर पर, क्या है, रूम टेम्परेचर पर ही अगर रखते हैं तो ये क्या करते हैं, रिएक्शन दे देते हैं। रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। ये कंडीशन समझ में आ गई कि ये मेटल पोटेशियम और सोडियम रूम टेम्परेचर पर अगर रख दिया जाए, इनको हीट भी नहीं करना पड़ता, ये पोटेशियम के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं पोटेशियम ऑक्साइड है, और ये है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन पोटेशियम और सोडियम, इसीलिए इनको खुले में नहीं रखा जाता, इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। अगर खुले में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, इसीलिए इनको खुले में नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है, इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, एल्यूमिनियम की बात कर लेता हूं, नहीं सॉरी कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है बेटा, ये तो वायलेंट है, ये क्या है, वायलेंट है। जो अचानक रिएक्ट कर ले, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन देते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम वायलेंट कहते हैं। अब कैल्शियम की कंडीशन तीसरे नंबर पे आ रही है, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म CaO। ठीक है, CaO ये उतने वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता, इसको भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बाहर रख दिया जाता है तो ये भी कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, बट इतनी तेजी से नहीं बनाता जितना ये बना लेता है। ये थोड़ा सा उच्च टेम्परेचर पे, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर अगर मिल जाता है तो ये क्या कर लेता है, बना लेता है। ठीक है, कैल्शियम, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद जो है कैल्शियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम के बाद हमें बात करनी है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO। बैलेंसिंग आपको पहले बता रखा है, बैलेंस आप कर लेना, ठीक है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ध्यान आपको ये चीज रखना है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है, मतलब कि बर्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है, मैग्नीशियम को बर्न करना पड़ता है, तब ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन देते हैं। अब मैग्नीशियम जब जलता है तो ये क्या बनाता है, ये पाउडर फॉर्म बनाता है। एक का सपोज कर लो कि व्हाइट डाइजिलिंग मतलब चमकीली, डाइजिलिंग शाइनिंग होती है, व्हाइट डाइजिलिंग इनकी क्या होती है, शाइनिंग होती है। तो इस तरह के पाउडर का फॉर्मेशन ये करते हैं। मैग्नीशियम की रिबन रखी गई, जैसे सपोज कर लो ये मैग्नीशियम की रिबन है, इसको हम आग के सामने लाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन दे देंगे, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। इसी तरह से एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी क्या करना पड़ता है, एल्यूमिनियम को भी बर्न करना पड़ता है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन को हम देखते हैं बेटा, देखो ऑक्साइड तो बना ही रहे हैं, एल्यूमिनियम को भी क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। जब जैसे 4Al है और ये क्या करता है, O2 के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Al2O3 जैसा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2Al2O3 आ जाएगा और इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन आपके दिमाग में एक और चीज राय हो रहा होगा कि कहीं पे Na2O लिया, कहीं पे जैसे मैंने यहाँ पे Na2 लिया, यहाँ पे MgO ले लिया, यहाँ पे Al2O3 आ रहा है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में राय हो रहा होगा कि इस तरह की कंडीशन क्यों आई है। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, -2 होती है, सोडियम का होता है +1। न्यूट्रलिटी लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए Na2 हो गया, ठीक है। MgO +2 -2, न्यूट्रल है पूरा, एक ही, ठीक है। Al2O3 एल्यूमिनियम की होती है +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में निकालने की प्रॉपर्टी होती है +3, और इसकी क्या हो गई, इसकी क्या हो गई -2। बैलेंस नहीं हो रहा है, 9th क्लास में ये सब चीज पढ़ चुके हो आप बेटा, +3 -2 है ना। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना, इसीलिए ये कंडीशन आ गई है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम की कंडीशन थी। एल्यूमिनियम रिएक्ट करके क्या बनाता है। अब एल्यूमिनियम के बाद जो दूसरा आता है वो जिंक का आता है। जिंक नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है, इसको केवल बर्न करना पड़ता है। और जो जिंक है, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है ZnO। तो 2Zn बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, तो ZnO बनाता है। अब Zn को क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ही जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना ही रखना है बेटा, ठीक है। जिंक के बाद कौन आ रहा है, आयरन आता है। कौन आया, आयरन आया। आयरन जब सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब रॉड में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, नो रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज पे बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज पे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग में भी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग हीटिंग में नहीं होता। ये क्या हो जाता है, केवल और केवल ये जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये क्या हो जाता है, अगर सॉलिड स्टेट में तो ये क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। ऐसा हो जाता है, लोहे की रॉड क्या हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है। और सपोज कर लो कि आयरन है, आयरन का पाउडर ऑफ आयरन, जिसको कहते हैं आयरन फिलिंग के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, फिलिंग के नाम से जानते हैं। अब आयरन फिलिंग है, आयरन फिलिंग को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करो, मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो। क्या है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दो। स्ट्रॉन्ग हीटिंग दोगे तो ये क्या होगा, ये एक मतलब कि एक चमकीले से शाइनिंग देते हुए ये क्या होती है, जलती है। तब ये क्या करता है, कैसा ऑक्साइड बनाता है, ये बनाता है FeO into Fe2O3 या Fe3O4 जैसा ऑक्साइड बनाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आयरन सेकंड या थर्ड ऑक्साइड बनाता है, आयरन सेकंड या थर्ड ऑक्साइड बनाने की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो ये थी आयरन के साथ में रिएक्शन। अब आते हैं हम कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं। कॉपर है, कॉपर नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ में। कॉपर के कई सारे वायर देखे होंगे बेटा, वो उसका कोई कंडीशन नहीं बनता है ना। कॉपर नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अब हम कॉपर को अगर सपोज कर लो कि कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो होगा क्या, जैसे कॉपर की एक रॉड है, क्या है, कॉपर की एक रॉड है।
इस कॉपर की रॉड पे क्या होता है बेटा, एक कवरिंग आ जाती है, एक कवरिंग आ जाती है, क्योंकि अपर सरफेस ऑक्सीजन के साथ में स्ट्रॉन्ग हीटिंग में, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो रिएक्ट कर लेता है। अब जब इसने रिएक्ट करा है तो ये जो इस पे ऑक्साइड बनता है इसको कहते हैं CuO, इसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि कॉपर नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा हीट करने पर उसकी अपर लेयर पर किस तरह की कोटिंग हो जाती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। और ब्लैक कोटिंग जो होती है वो किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है। उस अकॉर्डिंग जो रिएक्शन बनेगा आपका Cu + O2 गिव्स आउट 2CuO, है ना, जिसको कॉपर ऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आई थिंक ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की बात कर लेते हैं बेटा। आगे की बात करेंगे तो हम दो और एलिमेंट हैं जो कि नहीं रिएक्शन देते ही नहीं है रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज में आई थी सिल्वर Ag और क्या Au, सिल्वर और गोल्ड, ये किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं देते, कभी भी रिएक्शन नहीं देते, तो इनको क्या कहते हैं, नॉन रिएक्टिव टू ऑक्सीजन। उस अकॉर्डिंग ओवरऑल अगर आप देखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन दे देते हैं, कैल्शियम थोड़ा रूम टेम्परेचर से ऊपर रिएक्शन देते हैं, मैग्नीशियम को क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है, एल्यूमिनियम को क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है, जिंक स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे होते हैं, आयरन स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी नहीं होता, रेड हॉट हो जाता है, लेकिन आयरन के पाउडर होते हैं वो रिएक्शन देते हैं। कॉपर को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर भी नहीं होता, उसकी अपर लेयर में क्या हो जाता है, उसकी अपर लेयर क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ब्लैक कोटिंग बना लेता है। ठीक है, और जो जैसे लेड हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो क्या कहते हैं ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो मैक्सिमम जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा वो किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब कि वो रिएक्ट किसके साथ में करते हैं, एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेता हूं, Na2O है, ये HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 2NaCl + H2O बना लेगा। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन ये देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बेसिक नेचर के होते हैं, एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, ये बेस है, ये एसिड है, ये क्या बना, सॉल्ट और वाटर बन गया। ठीक है, ये है। अब एक और चीज है कि इसकी अगर सपोज कर लो हमें और भी अगर पक्का पता करना हो तो इसकी वाटर के साथ में हम रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे हमारे पास Na2O है और इसकी हमने किसके साथ में, वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दी, तो ये क्या करेगा बेटा, ये बनाएगा NaOH बना लेगा। क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा। ठीक है, NaOH बना लिया, 2NaOH मॉलिक्यूल बन जाएगा। कहने का मतलब है कि मेटल ऑक्साइड जो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और मेटल हाइड्रोक्साइड की कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा, कैसी होती है, वो होती है बेसिक नेचर की होती है। लेकिन कुछ ही मेटल्स हैं, कुछ ही मेटल ऑक्साइड है जो वाटर में सोल्यूबल हैं, वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जो सोल्यूबल नहीं होते मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, तो उनको किसके साथ में, एसिड के साथ में रिएक्शन करवा के हम देख लेते हैं। अगर वो सॉल्ट बनाता है तो क्या है, वो है बेसिक है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है, हमारे पास है MgOH पार्शियली सोल्यूबल है। MgOH क्या है, पार्शियली सोल्यूबल है। जैसे हमारे पास है MgOH है, ये पार्शियली सोल्यूबल है वाटर में। सॉरी Mg2O जो की वाटर में है क्या, पार्शियली सोल्यूबल है। ठीक है, तो ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनाता। ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये तो थी कि मैक्सिमम क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बट दो ऐसे हैं, जैसे एक तो है Al2O3 है और दूसरा है ZNO। ये दोनों किस नेचर के होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये होता है कि जो एसिड और बेस दोनों जैसे बिहेवियर दर्शाते हैं। अगर वो बेस है तो एसिड से रिएक्ट करेंगे, अगर एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं Al2O3 की HCl के साथ में रिएक्शन करवा देता हूं तो बना लेता है AlCl3 बना लेता है, और साथ में क्या बनाता है, AlCl3 बनाता है और साथ में H2O बनाता है। ठीक है, बैलेंस आप कर लेना, देख लेना इसको। ठीक है, बैलेंसिंग आप देख लेना। ठीक है, तो
कुल मिला के 2AlCl3 बनेगा, 3H2O का फॉर्मेशन हो गया। और हम यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम लेंगे 6HCl लेंगे, ठीक है, 6HCl ले लेंगे और रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो ये क्या है, एसिड है, एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये Al2O3 की हम NaOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, ये पूछी जाती है, एम्फोटेरिक नेचर से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। तो ये NaOH के साथ में रिएक्शन करके बनाता है, ये बनाता है 2NaAl2O, ठीक है, ये बनाता है। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन करके बनाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ पे एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ये बेस के साथ में एम्फोटेरिक नेचर दर्शा गया। सेम टू सेम केस ZNO का मैं ले लेता हूं, ZNO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ZNO जब रिएक्ट करता है HCl के साथ में तो बनाता है ZnCl2 बनाता है, ठीक है। 2H2 प्लस H2 निकल गया, H2O निकल गया, ठीक है, ये हो गया। अब सपोज कर लो ये क्या करा रहा है, ZNO NaOH के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, क्या बनाएगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2 और H2O बनाएगा। और इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये है आपका, ये था क्लासिफिकेशन, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। जिंक ने भी एम्फोटेरिक नेचर दर्शाया है और किसने एम्फोटेरिक नेचर दर्शाया है, Al2O3 ने भी क्या दर्शाया है, एम्फोटेरिक नेचर दर्शाया है, जो कि दोनों के साथ में रिएक्शन देते हैं, है ना, जो कि दोनों के साथ में रिएक्शन देते हैं, एसिड और बेस दोनों बिहेवियर दर्शाते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक नेचर से क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की, बात करते हैं दूसरी रिएक्शन है वाटर की, वाटर के साथ में रिएक्शन, मेटल रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। इसमें भी वही सीरीज चलता है बेटा, सीरीज वही चलता है, बस रिएक्शन देखना है हमें किस तरह से रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो पहले जो होता है मेटल, जब वाटर के साथ में रिएक्शन देता है ना, हमारा जो टॉपिक क्या है, रिएक्शन विद वाटर। मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, मेटल प्लस वाटर गिव्स आउट, पहले स्टेप में बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को उसको क्या करता है, रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन लेकर के चलता है, ठीक है। अब बात आती है कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है ये, है ना, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब ये करता क्या है कि अगर सपोज कर लो कि मेटल ऑक्साइड जो वाटर में, मैंने कहा कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, कुछ होते हैं सोल्यूबल होते हैं। तो जो सोल्यूबल नहीं है, जो सोल्यूबल नहीं है, उनकी अगर हम बात कर लें, उनकी क्या करें, हम बात कर लें, उनकी बात करें तो वो क्या होते हैं, जो सोल्यूबल नहीं है उनकी बात करें तो मेटल जो होते हैं, मतलब कि जो सोल्यूबल नहीं उनको अलग रख देते हैं, जो सोल्यूबल है उनको अलग रख देते हैं, है ना। तो इस तरह से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल की बात कर लेते हैं। तो वाटर सोल्यूबल जो होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट मतलब ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो जब वो रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वायलेंटली है, वायलेंटली, जैसे कि किसमें रिएक्ट करता था, जैसे कि वो रिएक्ट करता था किस केस में, वो रिएक्ट करता था ऑक्सीजन के केस में रिएक्ट करता था। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी आएगी, ऐसी ही रिएक्शन यहाँ पे भी ये देता है, ठीक है। वायलेंटली रिएक्ट करता, बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, जैसे अगर हम बना रहे पोटेशियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट विल फॉर्म KOH एंड हाइड्रोजन गैस इससे क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं ना, तो ये ओवरऑल रिएक्शन में मेटल प्लस वाटर की सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये मेटल ऑक्साइड क्या करता है बेटा, मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर दिस विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बीच में अभी बताया भी था हमने, है ना। तो वही केस है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन गैस जो पहले स्टेप से निकले हुए वो हाइड्रोजन गैस है और उसकी तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बना, मेटल ऑक्साइड, मेटल
ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा, मेटल प्लस वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये ओवरऑल रिएक्शन बनेगा किसके केस में, वाटर सोल्यूबल के केस में बनेगा। ठीक है, तो ये है। इसी तरह से वाटर के साथ में सोडियम बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसी तरह से पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। सोडियम की केस कर लेते हैं, सोडियम का भी यही केस है। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर इट विल फॉर्म क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा और H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। आप इसको बैलेंस कर लेना। अब होता क्या है कि ये जो H2 गैस है, ये जो H2 गैस है, चूंकि ये वाला जो रिएक्शन होता है ये बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो जो गैस क्या होगी, निकलने लगी, और जब वो निकल रही होती है तो ये हाइड्रोजन गैस क्या पकड़ लेती है, फायर पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। इसीलिए जब सोडियम है या पोटेशियम को अगर हम पानी में डालते हैं, सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, जलने लगता है, पटाखे जैसा लगता है। ठीक है, वायलेंट है इसलिए, और आग क्यों पकड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलने लगता है। ठीक है, ये कैल्शियम का केस है। ये दोनों क्या है, ये बेटा ये इतने वायलेंट होते हैं कि ये कोल्ड वाटर रिएक्ट कर लेते हैं। किसके साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। अब बात आती है दूसरे नंबर पे, कैल्शियम की बात आती है। Ca प्लस H2O गिव्स आउट क्या बनाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस इनमें भी रिलीज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट तो करता है बट वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता, मतलब बहुत तेजी से ये रिएक्ट नहीं करता, नॉर्मल रिएक्शन ये देता है, नॉर्मल रिएक्शन इसकी होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन देता है तो ये क्या है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे इस वाले केस में आग नहीं पकड़ता। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पे हमारा कौन आया, चौथे नंबर में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नॉर्मल वाटर के साथ में नहीं रिएक्ट करता, किसके साथ में रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ में ये रिएक्ट करता है। और हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो MgOH का होल ट्वाइस ये भी बनाएगा और H2 बनाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आएगी। क्योंकि यहाँ पे होल ट्वाइस क्यों लगा रहे हैं, इसका कंडीशन आपको पता है, क्योंकि OH जो होता है वो सिंगल नेगेटिव होता है, Mg+2 पॉजिटिव होता है। बैलेंस करने के लिए ये प्रोसेस हमें करनी होती है। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ये मैग्नीशियम का केस हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम। कौन आया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके, अब देखो ये मैंने कहा कि ये सभी क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्या है, वाटर सोल्यूबल है। अब वो ऑक्साइड जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं है, जिनके ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल नहीं है, उनके प्रोडक्ट हम देखते हैं और वो वाटर के साथ में किस तरह से रिएक्शन करते हैं उनकी भी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उनका मेन जो रिएक्शन होगा जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, उनका मेन रिएक्शन क्या होगा बेटा, उनका मेन रिएक्शन होगा मेटल प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन। ठीक है, ये बनाता है ना, मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन इनकी होगी। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब नॉन सोल्यूबल है, नॉन सोल्यूबल में कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट विल फॉर्म Al2O3। ठीक है, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। Al2O3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और ये क्या है, एक ऑक्साइड है। क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये, है ना। कंडीशन समझ में आ गई है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं देता, ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं देता। ये किसके साथ में रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ में। इसका मतलब ये जो वाटर है कैसा होना चाहिए, स्टीम वाला वाटर होना चाहिए, है ना। इसके बाद अगर ये एल्यूमिनियम का हो गया, इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है जिंक। जिंक भी क्या है, जिंक भी H2O मतलब स्टीम फॉर्म में होता है। स्टीम के साथ में रिएक्शन करके ZNO प्लस H2 का फॉर्मेशन ये भी करता है। ठीक है, जिंक का हो गया, है ना। अब इसके बाद कौन बचा, आयरन, Fe बेटा ना तो स्टीम के साथ में रिएक्शन करता है और नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन देता है। ये कैसे रिएक्शन देता है, ये क्या करता है, ये रिएक्शन में Fe जो है ना, Fe कैसा होना चाहिए, रेड हॉट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेड हॉट होना चाहिए, खूब गर्म होना चाहिए। और जब वाटर इस पर स्टीम क्या की जाए, प्रवाहित की जाए,
स्टीम प्रवाहित की जाए। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है Fe2O3 बनाता है, या तो फिर Fe3O4 जैसे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी ही होगी। ठीक है, ये आयरन का केस है। ठीक है, अब ये आयरन हो गया है ना। अब इसके बाद जो रिएक्शन में लेड हो गए, लेड हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया है ना, Ag हो गया, Au हो गया, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं देते, किसी भी कंडीशन में ये रिएक्शन